बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब निज़ामी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल शुएब निज़ामी जर्नल्स को पसंद करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है हम आपको पाकिस्तान की जो करंट सूरत हाल है उससे वादे करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोविड के बाद लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं, रोज़गार महदूद हो रहे हैं, कारोबार बर्बाद हो रहे हैं। और इस वक्त भी हम मौजूद हैं रावलपिंडी में एक जगह पर जहाँ पर एक बैंक्वेट हॉल जो है वो ख़त्म हो रहा है। जो इसके मालिक हैं ये बड़े ख्वाब लेकर पाकिस्तान आए थे और बहरीन से जो कुछ कमा कर लाए थे, इनकी यही कोशिश थी कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी की जाए, लेकिन आज वो सरमायाकारी तहस नहस हो गई है। और इस वक्त हालत ये है कि अपना बैंक्वेट हॉल ये ख़त्म करके यहाँ से वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल है। इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सारा सफ़र है कैसे और क्या क्या मुश्किल इसमें पेश आई। आपका बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ साहब। ये बताएं कि जब बहरीन से आप यहाँ पर आए, बहुत खूबसूरत आपने बैंक्वेट हॉल बनाया और हमने मतलब रावलपिंडी के वो ऐसे चंद हॉल में से था ये जो मिडिल क्लास के लिए बहुत सस्ते रेट के ऊपर बहुत आला क्वालिटी की सर्विसेज फ्राहम करते थे, और आज ये बैंक्वेट हॉल बंद हो रहा है। ये बताएँ कि क्या ख्वाब लेकर आप आए थे, कितनी सेटअप आपने किया था, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? सबसे पहले तो शोएब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। और ये तकरीबन हमने कोई 22 साल हम लोगों ने जॉब की हैं मुख्तलिफ़ 5 स्टार होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में, और 22-23 साल के बाद हमें अल्लाह पाक ने इस काबिल किया कि हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। और हमें ये जगह मिली एक, तो हमने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली। इन्वेस्टमेंट करने के बाद सब कुछ ठीक था, मामलात ठीक चल रहे थे। जो गो के गवर्नमेंट से मसाइल आ रहे थे, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है बिज़नेस कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र था कि हम लोग मेहनत करते थे और निज़ाम चल रहा था। अब जब से ये कोरोना आया है तो गवर्नमेंट ने कोई बिज़नेसमैन्स के लिए वाज़ेह पॉलिसी नहीं की, और हमें जो है जो हमारा बिज़नेस है इसको हाई रिस्क में डाल दिया। हाई रिस्क में डाल के और हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया। यहाँ पे ऐसा होता है कि तकरीबन 70% लोग जो होते हैं वो रेंट पे काम कर रहे होते हैं, और ये जो बैंक्वेट हॉल होते हैं इनके रेंट हज़ारों में नहीं होते, ये लाखों में होते हैं। अब जिस जगह पे आप खड़े हैं ये तकरीबन हम लोग इसका 4 लाख रुपए किराया दे रहे थे, और 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह 5 माह तक तो हम देते रहे, लेकिन अब पोजीशन ये है कि हमें ये क्लोज़ करना पड़ रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि प्रॉपर्टी ऑनर्स जो है वो उसने हमें बिल्कुल भी रिलीफ़ नहीं दिया, और गवर्नमेंट ने काम करने की इजाज़त नहीं दी। अब हमारे पास इतनी आगे इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि हम इसको मज़ीद कंटिन्यू कर सकें, और गवर्नमेंट भी कोई हमें अभी तक आज जब असद कैसर साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई तो वहाँ पे भी उन्होंने हमें एक गोली ही दी है, जो कि हमें क्लियर उन्होंने भी नहीं किया कि जी कब से आप बिज़नेस स्टार्ट करें। गवर्नमेंट भी हमें कुछ नहीं उस तरह के कह रही। तो फ़िलहाल हमें ये महसूस हो रहा है कि ये 2020 जो है ये बैंक्वेट का साल नहीं रहा है। ये बताएं, जो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि कुछ रिलीफ मिल सकता है किराए के अंदर, फिर ये भी कहा था कि स्टेट बैंक जो है वो आपके मुलाजमीन की तनख्वाहें दे देगी, उससे भी आप स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो प्रैक्टिकली आपने ये काम क्यों नहीं कर सके आप? सर प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट का सिर्फ जो है ना वो अखबारात तक और मीडिया तक ही रहा है और ऐलानात ही रहे हैं। अगर कोई वाज़ेह पॉलिसी होती तो मुझे आप ये बताएं कि हमने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी यहाँ पे, तो आज हम ये क्लोज़ करते, बिल्कुल भी ना करते। और जहाँ तक है रेंट का मामलात और स्टाफ की सैलरीज़, किसी ने कॉन्टैक्ट उल्टा जो गवर्नमेंट ने ये हमें कहा था कि हम आपको बिल में बिजली के बिल में रिलीफ देंगे, वो भी हमें नहीं दिया गया। मतलब वो भी कुछ बस बातें ही साबित हुई हैं। तो इस वजह से जो है वो चूँकि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में गई, और आपके ख़ास कर जो मैरिज हॉल वाले लोग हैं ये तो फाका कशी तक पहुंच गए हैं। अच्छा ये बताएं, जो होटलिंग इंडस्ट्री है या बैंक्वेट हैं, ये तो ऑलरेडी बड़े SOPs को देख रहे होते हैं, इनकी कुकिंग कैटरिंग जो इनके यहाँ सर्विंग कर रहे होते हैं लोग, वो बड़े साफ़ सुथरे वेल मैनेज्ड, तो फिर आप क्यों नहीं हुकूमत को मुतमईन कर सके कि ठीक है आपने ट्रांसपोर्ट खोल दी, बहुत अच्छी बात है, आपने गली मोहल्लों में नाई की दुकान खोल दी, ठीक है उनकी मजबूरी थी, तो आप लोग क्यों नहीं मुतमईन कर सके? वो यहाँ तो ऑलरेडी SOPs जो हैं वो फॉलो हो रहे होते हैं। हम देखते हैं जब लोग सर्विंग के लिए आते हैं ख़ास तौर पे, तो वो ऑलरेडी तैयार शेव साफ़ सुथरे कपड़े साफ़ जूते चमके हुए, तो आप लोग SOPs पे क्यों मुतमईन नहीं कर सके? सर बात यह है कि चूँकि गवर्नमेंट भी हम ही में से है, और ये लोग शाम को हमारे पास किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, किसी होटल में स्टे कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ये इन टच होते हैं हम लोगों के साथ, और इनको पता होता है, ये सब कुछ इनको पता है कि यार ये कितने साफ़ सुथरे लोग हैं और एजुकेटेड लोग हैं। उसके बावजूद इन्होंने हमें जो ट्रांसपोर्ट से भी पीछे वाला दर्जा दे दिया है। आप खुद सोचें कि एक बस जो है उसमें 40% की अगर स्पेस है, तो उस ड्राइवर और कंडक्टर की तो पूरी कोशिश होती है कि जी 40 तो हम बिठाएं, उसके बाद हम 15-20 खड़े भी कर दें।
तो आप मुझे ये बताएं कि वो ड्राइवर और वो कंडक्टर एसओपी को फॉलो करेगा या हम लोग करेंगे। हम लोग तो ऑलरेडी पहले हमें सोशल सिक्योरिटी माफ़ नहीं कर रही होती है, वो हमें देख रहे होते हैं आकर। उसके बाद सबसे ज़्यादा हमें फूड अथॉरिटी चेक कर रही होती है, जो हमारे स्टाफ के मेडिकल चेक कर रही होती है, हमारे किचन चेक कर रही होती है। तो गवर्नमेंट अगर हमें कोई एसओपी के तहत बिज़नेस करने का मौका देती तो हम ज़रूर उसको फॉलो करते। उन्होंने हमारी बात क्यों नहीं सुनी, ये हमें खुद भी समझ नहीं आ रही है कि क्या मसला क्या है, वो हमें क्यों टाल देते हैं, ये हमें फ़िलहाल तक आज की डेट तक हमें खुद भी समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये बताएं कि बैंक्वेट हॉल बिल्कुल रेडी हो रहा हो तो किस तरह की सर्विस कौन कौन से लोग देते हैं, उसके बाद जब बिल्कुल रेडी हो जाता है और जब खाने की बारी आती है तो किस तरह की तैयारी करके किस तरह की तैयारी करके आप लोग आते हैं? देखिए सर, सबसे पहले जो है किचन वाले लोग होते हैं। किचन में किचन हेल्पर्स होते हैं जो कि प्रेप करने के लिए आते हैं, तैयारी करने के लिए आते हैं, वो अलग से टीम होती है। उसके बाद शेफ़्स आ जाते हैं, शेफ़ आके आपकी कुकिंग करते हैं। उसके बाद आपके सर्विस स्टाफ आता है। इसी तरह जो बाहर सर्विस के लोग होते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो टीम अलग होती है, उसका सर्विस से कोई लेना देना नहीं होता। वो लोग मूव हो जाते हैं हाल तैयार करके, उसके बाद सर्विस के लिए टीम आ जाती है। सर्विस की टीम जब सर्विस शुरू करती है तो उससे पहले उसको एक एसओपी बाकायदा दी जाती है। उनकी एक मीटिंग होती है अपने सुपरवाइज़र के साथ। वो उनके यूनिफॉर्म्स चेक करता है, उनकी शेव चेक करता है, उनके बाल चेक करता है, शूज़ चेक करता है। उसके बाद उनको फ्लोर पे वो छोड़ता है और इन बिटवीन वो फिर भी उनको चेक कर रहा होता है कि यार ये किस तरह का बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ। तो ये तो सिलसिला इस तरह चलता रहता है। लेकिन फ़िलहाल आज तक हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट को सारा पता है, हमारे पीएम साहब को भी पता है, हमारे जितने भी इंटीरियर मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले हैं, ये सब उनको पता है। उसके बावजूद इन लोगों ने हमें इग्नोर किया, जिसका हमें आज तक ये इल्म नहीं हुआ कि ये जानबूझ के इन लोगों ने जुल्म किया है। अब ये देखें कि आपकी टूरिज़्म है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनके बच्चे तो मरी भी जा रहे हैं, नथिया गली भी जा रहे हैं, वो रेस्ट हाउसेज में स्टे भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही जिस गरीब ने होटल लिया हुआ है, ठेके पे लिया हुआ है या किराए पे लिया हुआ है, वो बंद हुआ है। वहाँ पे उसको नथिया गली में जो रेस्ट हाउस हैं जिसमें 18 रूम्स हैं, वहाँ 18 के 18 लगे हुए हैं। और जो साथ ही प्राइवेट किसी बंदे ने लिया हुआ है, उसके अगर 6 रूम भी हैं गेस्ट हाउस के, तो उसको 6 भी नहीं लगाने दिए जा रहे। तो सर ये ज़्यादती हो रही है सरासर इस इंडस्ट्री के साथ। क्यों कर रहे हैं ये हमें ये इस तरह पता चल रहा है कि जैसे हम लोग पाकिस्तानी नहीं हैं। अच्छा, ये बताएं कि एक बैंक्वेट हॉल के अंदर कितने लोगों का रोज़गार वाबस्ता होता है? शुरू से हम शुरू करें कि इसकी जो है वो जैसे आप कैटरिंग की बात कर रहे हैं, फिर आप कुकिंग की बात कर रहे हैं, फिर आप जो है वो डेकोरेशन की बात कर रहे हैं, फिर आप जो है उसमें जो फोटोग्राफी होती है उसकी बात कर रहे हैं, तो कितने लोगों का रोज़गार बराह रास्त वाबस्ता होता है? सर तकरीबन जो छोटा हॉल है उसमें तकरीबन 35 से 40 लोग काम कर रहे होते हैं इंडिविजुअल, एक आदमी। यानी कि आपके सर्विस स्टाफ हो गया, आपके प्रिपरेशन वाले हो गए, आपके किचन हेल्पर्स हो गए, आपके गार्ड्स हो गए, आपके वैले पार्किंग वाले हो गए, आपके फ्लोरिस्ट हो गए, डीजे हो गए। तो ये तकरीबन 35 से 40, एक जो 400 से 500 बंदों का हाल है उसके पास 35 से 40 लोग काम कर रहे होते हैं। इसी तरह जो कैपेसिटी बढ़ती जाती है तो स्टाफ की भी तादाद बढ़ा देते हैं। तो उस हिसाब से जो आप अंदाज़ा लगा लें तो इस वक्त सिर्फ पिंडी में आज की डेट तक 23 शादी हॉल्स और 8 मार्केज़ क्लोज़ हुई हैं। ठीक ये हो गया। परसेंटेज कितनी बनती है? ये तकरीबन टोटल जो पिंडी इस्लामाबाद की परसेंटेज है उसके 30% बन रहा है। 30% बिजनेस क्लोज़ हो गया है। जो 30% है वो भी नेक्स्ट मंथ अगर इन्होंने ओपन ना करने दिया तो नेक्स्ट मंथ वो भी क्लोज़ हो जाएंगे और एंड में जाकर 30% वो लोग रहेंगे जिनकी बिल्डिंग्स अपनी हैं। तो ये काफ़ी लॉस हुआ है, लोगों का काफ़ी लॉस हुआ है और गवर्नमेंट इसको समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये क्या कर दिया हम लोगों ने। आप ये समझ लें कि हम पे हमारी जो हॉस्पिटलिटी फील्ड है इस पे इन्होंने एक एटम बम गिरा दिया है। इस वक्त पोजीशन ये है कि ये एक एटम बम से कम नहीं है हमारे लिए। अच्छा, जो आपके यहाँ लोग वेटर काम कर रहे थे, जो शेफ़ थे, जो डेकोरेशन पे लगे हुए थे, जो लोग सर्विंग कर रहे थे, अब उनकी क्या सूरत हाल है? वो क्या कह के गए हैं आपसे? सर 3 माह तक तो हम लोगों ने उनको फीड किया, लेकिन अब पोजीशन ये है कि वो लोग होते हैं जो मांग नहीं सकते। ये वो लोग होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, 10 पढ़े हुए हैं, 12 पढ़े हुए हैं और सफ़ेद पोश लोग होते हैं। ये मांग नहीं सकते किसी से भी। अब छुप छुपा के कोई रेडी लगा रहा होगा, कोई क्या कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई किसी बेकरी पे सेल्स में नहीं कर रहा है। तो ये सारे लोग कोई घर बैठे हुए हैं और इवन के यहाँ तक भी हालात आ गए हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि यार हमें तो 12-15 लोगों का एक ग्रुप बना के तो हमें चौराहों पे बाकायदा खड़ा होना चाहिए लोगों के पास कि सर हमें कोई हेल्प करके जाए, हमें फ़ीड करें, कोई थोड़ा बहुत। हमारे हालात इस हद तक गिर चुके हैं तो वो सारे लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं इस वक्त। अल्ताफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना, ये एक मिसाल है। इस मिसाल का मकसद ये है कि पूरे मुल्क में इस वक्त जितनी भी हमारी होटलिंग इंडस्ट्री है वो बदतरीन बहरान का शिकार है और अगर हम ज़िम्मेदाराना रवैया अख्तियार नहीं करेंगे तो ये सूरत हाल और भी संगीन हो जाएगी और लोग जो है वो वाकई फ़ाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। शुएब निज़ामी को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।